जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं जो आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ वो श्रीमद् भागवत गीता से ली गई है, जो कि मनुष्य के भाग्य के बारे में है कि भगवान मनुष्य का भाग्य कैसे निर्मित करते हैं। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में एक भिखारी कमला रहा करती थी। उसके पैर खराब थे, वह ठीक से चल फिर नहीं पाती थी। कमला सुबह उठती और नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने घर पर भगवान का बैठकर ध्यान भजन करती रहती थी। उसके बाद वह धीरे धीरे लाठी का सहारा लेकर भगवान कृष्ण के मंदिर के लिए आती और रास्ते में उसे जो भी फूल मिल जाते उसको अपनी साड़ी के पल्ले में बांध लाती और मंदिर में आकर के सबसे पहले फूल भगवान के चरणों में अर्पित कर देती और प्रेम से दंडवत प्रणाम करती और मंदिर के बाहर आकर वह भीख मांगने के लिए बैठ जाती। परंतु वह किसी से भीख ना मांगती थी, जिस किसी की मर्जी होती थी उसको दे देता था और वह उसे बड़े ही प्रेम से ले लेती थी। यदि उसे कोई खाने की चीज देता तो वह पहले श्रद्धा पूर्वक भगवान को मन ही मन अर्पित कर देती और उसे खा लेती। कुछ लोग उसे पैसे का भी दान दिया करते थे। एक दिन भीख के मिले रुपयों में से उसने 2 घड़े खरीदे और मंदिर के बाहर रखवा दिए। रोज सुबह वह बच्चों से बोलकर उन मटकों में पानी भरवा देती थी और पानी के भरे मटकों के पास ही बैठ जाती थी। मंदिर में आने जाने वाले जो भगत थे, जो प्यासे होते थे, उनको मटके का ठंडा पानी पिला देती थी और सबकी प्यास बुझ जाती थी। और कमला पूरे दिन सबसे राधे राधे बोलती रहती। शाम को कमला मंदिर में आरती करती और भीख से मिले हुए रुपयों में से 1 रुपया रोज भगवान कृष्ण की आरती में चढ़ाकर चली जाती। घर पर आसपास के बच्चे बोलते, अम्मा क्या लाई हो? भीख में मिले खाने को भी वह उन्हीं बच्चों में दे दिया करती थी। उन्हीं में से कुछ बच्चे सुबह कमला की मटकी में पानी भरने में मदद भी करते थे। कमला खुशी खुशी अपना पूरा दिन व्यतीत करती थी। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर वह हमेशा ही भीख के मांगे पैसे से भगवान कृष्ण के लिए मंदिर में एक पोशाक चढ़ाती थी। आज के दिन वह बच्चों को प्रेम से टॉफियां बांटा करती थी। एक दिन उसके सिर में भयंकर दर्द उठा और उसकी अचानक ही मृत्यु हो गई। तो आज भगवान ने उसकी आत्मा या उसके सूक्ष्म शरीर को लेने के लिए यमदूतों को नहीं, देवदूतों को भेजा था। देवदूत कमला को बड़े प्रेम के साथ देवलोक लेकर आए और कमला को वहाँ सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई। जब कमला ने स्वर्ग देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। वो स्वर्ग में उसे खाने के लिए तरह तरह के पकवान, तरह तरह की थालियां परोसी गईं, जिसमें से भीनी भीनी खुशबू आती थी। वह पकवान बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करते थे। तो कमला ने देवदूतों से पूछा कि भगवान, मैं पृथ्वी लोक पर तो एक गरीब भिखारन थी, फिर आप मुझे इतने स्वादिष्ट भोजन क्यों दे रहे हैं? मैंने मनुष्य योनि में तो इतने स्वादिष्ट पकवान कभी नहीं खाए हैं। सादा खाना खाने की आदत है, आप मुझे सादा खाना दे दीजिए। मेरे भाग्य में जब ये सब चीजें नहीं हैं, तो जब मैं पृथ्वी लोक को वापस जाऊंगी तो मेरी जीवा को इनके स्वाद की आदत लग गई रहेगी और मैं फिर ये चीजें खाने को नहीं पाऊंगी। फिर मैं वहाँ कैसे रहूंगी और कैसे अपना जीवन व्यतीत करूंगी? तभी एक देवदूत हंसकर बोलता है कि अब तुम्हें भीख मांगकर लोगों द्वारा दिया हुआ खाना खाने की आवश्यकता नहीं है। तभी कमला बोली कि मैं समझी नहीं। तब देवदूत बोला, अब तो तुम मृत्यु से पहले कर्म करके आई हो, उसी के आधार पर ही तुम्हें नया जीवन मिलेगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण ही तुम स्वर्ग में आई हो। कमला बोली, पर मैं एक भिखारन थी, मैं भीख मांगकर खाती थी। तब देवदूत बोले कि भिखारन होते हुए भी तुमने कभी भीख नहीं मांगी और कभी धन इकट्ठा करने का लालच भी नहीं किया और अपने कमाए हुए थोड़े से धन
से ही प्रभु की भक्ति की। जो कुछ भी तुम्हें मिलता रहा वो प्रभु के चरणों में तुम अर्पित करती रही। ये तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया कुछ धन ही भगवान के लिए बहुत चढ़ावे के बराबर मूल्यवान था, इसलिए अब आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। कमला देवदूतों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। देवदूत आगे बोले, तुम्हारे आनंद मातृत्व भाव से प्रभु को प्रसन्नता प्राप्त हुई है। वे बहुत खुश हुए हैं और तुम्हारे प्रेम के स्वभाव से बच्चों को बहुत ही आनंद मिला है। तुमने छोटे छोटे बच्चों को सुख देने के अलावा उनसे नेक काम करने के लिए भी कहा, जिससे तुम्हारे जन्म में रूपवान गुणवान संतान होंगी और तुम उनकी माता बनोगी। तुम अपंग होते हुए भी मंदिर में आने वाले मनुष्यों को बिना भेदभाव किए उनकी सेवा करती रही। अब तुम्हारे एक रूपवान निरोगी काया के रूप में ही पृथ्वी लोक पर जन्म मिलेगा और हर भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद भोगोगी तुम। कमला बोली, क्या भगवान इतने दयालु होते हैं कि मेरी जैसी भिखारन की सेवा को भी स्वीकार करते हैं? तब देवदूत बोले कि कोई भी मनुष्य किसी रूप रंग का हो, अमीर हो या फिर वह गरीब हो, और चाहे जिस जाति धर्म का हो, श्रद्धा द्वारा चढ़ाए गए हर कार्य को प्रभु स्वीकार करते हैं। देवदूत बोले, यदि आपकी सारी शंकाएं दूर हो गई हो तो मैं भोजन को परोसूं, आप ग्रहण करो। अब कमला को सब बातें समझ आ गई थी। उसने प्रेम से भगवान को भोग लगाकर खाना खा लिया और आराम से सोने चली गई। कुछ दिन स्वर्गलोक में कमला बड़े ही आराम से रही। एक दिन देवदूतों ने कहा, आज तुमसे खुद भगवान कृष्ण मिलने आएंगे। कमला आश्चर्यचकित रह गई कि भगवान कृष्ण के मनमोहक रूप को देखकर कमला कैसे भावों को व्यक्त करेगी। भगवान कृष्ण कमला से मिलने के लिए आते हैं। कमला उनको देखती रह जाती है। भगवान बोले, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कमला के नैनों से अश्रुधारा बहने लगी। कमला बोली, मुझे आपके दर्शन मिल गए प्रभु, मुझे और क्या चाहिए? आपसे बस इतनी सी विनती करना चाहूँगी कि आप मुझे वापस पृथ्वी लोक भेज रहे हो, परंतु मैं वहाँ हर कार्य को आपकी सेवा के रूप में करूं, वहाँ की माया नगरी में बिल्कुल भी ना फंसूं। मैं पृथ्वी लोक में माया मोह लोभ और अहंकार के चक्कर में ना पड़ूं और हर कार्य को आपकी सेवा समझकर करूं। भगवान कमला के प्रेम से खुश होकर बोले, पृथ्वी लोक को माया नगरी भी कहते हैं। वहां जाकर हर इंसान माया जाल में फंस जाता है, परंतु मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। कमला भगवान का आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी पृथ्वी लोक को आ जाती है। फिर प्रभु भक्ति करते हुए इस पृथ्वी लोक पर अपना जीवन यापन करने लगती है। तो मित्रों, इस तरह से हमारे कर्मों का निर्माण होता है। जो हम कर्म करते हैं, जैसा हमें कर्म करना होता है, उसी तरह से हमें अपने जीवन में सुख सुविधाएं और दुख प्राप्त होते हैं। तो हमें ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे हमें दुख प्राप्त हो। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, सद्कर्म करने चाहिए, जिससे दूसरों को सुख मिले। दुख कभी भी किसी को नहीं लेना चाहिए। कोई भी निर्जीव प्राणी है जिसमें जीने की क्षमता नहीं है, उनको हमेशा कुछ न कुछ खाने के लिए देना चाहिए। किसी को हमेशा पानी पिलाना चाहिए। जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र दान करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जीवों पर दया करनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।